बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपने इसमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है लॉग एक्स 64 इज़ इक्वल टू 3। तो अब ये देखें ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसे किया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने इसको देखा था। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है इन क्वेश्चंस में इसको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमने एक बात याद रखनी है। वो क्या बात है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद है ना, एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो आपने वो एक्सपोनेंशियल लॉ है वो आपने याद रखना है। एक्सपोनेंशियल लॉ ये है कि जब हमारे पास दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो जाएं, दोनों के एक्सपोनेंट सेम हो जाएं, तो जो हमारे पास बेस होती है वही इसका आंसर है, यानी एक्स की वैल्यू हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यह हो कि बेस सेम हो जाए और एक्सपोनेंट जो हैं फिर हम उधर से जो है एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो लॉज हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, इन्हीं से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, वो हमने इसको लिखी कि ये वाला एक्स इधर आएगा, एक्सपोनेंट जो है यहाँ पे जो रिज़ल्ट होता है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ये जो है यहाँ पे रिज़ल्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना है कि हमारे पास एक्सपोनेंट सेम हो जाए। ठीक है, तो हम 64 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 1s आर 4, कैरी आ जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 6 आर 24, 4 4s आर 16, 4 1s आर 4। तो 4 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3, तो 4 की पावर क्या आ गई 3। और जो पावर सेम होगी हमने वही नंबर लेना है, इसलिए हमने 4 से इसको किया, वरना हम 2 से भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब ये देखें इसके एक्सपोनेंट क्या हो गए, सेम हो गए हैं, तो x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास लॉग 5 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिखेंगे तो वो क्या बनेगी 5, ये क्या है रिज़ल्ट है ना, तो ये एक्सपोनेंट में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो अब ये देखें कि x की पावर 0 लें, y की पावर 0 लें, 1 की तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास बेस में 5 था, तो हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे अब 5 बनाए, तो 5 की पावर 0 ले तो आंसर क्या आता है 1। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0। तो देखें ये बेस सेम हो गया, ये यानी ये जो इसका सेकंड ला है वो लग गया यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0 ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लॉग x 8 इज इक्वल टू 1। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, वो क्या आएगी x 1 इज इक्वल टू 8। फिर देखें 8 और x, क्या x की पावर 1 है तो 8 की पावर भी 1 ही होगी। तो फिर क्या हुआ, क्यों 1 होगी, क्योंकि देखें यहाँ पे जितनी पावर होती है हमें वही पावर बनानी पड़ती है। जैसे हमने इसमें यहाँ 3 पावर थी तो हमने यहाँ पे 3 पावर बनाई थी, इसमें 1 पावर है तो हम यहाँ पे 1 पावर बनाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों की एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो गए, तो x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास लॉग 10x इज इक्वल टू -3। ठीक है, x की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो 10 - 3 इज इक्वल टू x, और हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 की पावर -3। तो अब ये देखें 10 की पावर -3 है ना। ठीक है, तो जब ये 10 की पावर -3 है तो इसके नीचे 1 है, तो हम पावर को नीचे ले जाएंगे, जब ऊपर माइनस था नीचे की तो प्लस होगी। 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा 1, यानी 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10s आर 100, और 100 को 10 से करेंगे तो 1000। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि x की पावर क्या है 1, और 1/1000 की पावर भी क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/1000। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है log 4x इज इक्वल टू 3/2 इस इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब ये देखें 4 है, इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/2 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। तो अब यहाँ पे देखें हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 4 है अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 2 2s आर 4, यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 2 लिखी और बाहर क्या था 3/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3 आ गई, यानी 2 को हमें कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगी पावर। अब हमारे पास इसका 6 पार्ट है log 2 1024 इज इक्वल टू x, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ना ये पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, तो अब देखें 2 की पावर x आ जाएगी और इज़ इक्वल टू 1024 है। तो अब 2 की पावर x है तो हमें यहाँ पे भी इसकी पावर यानी क्या बनानी पड़ेगी, या तो हम क्या करें कि पावर जो है उसको सेम कर लें या फिर क्या है बेस सेम कर लें। तो हम यहाँ पे बेस सेम करेंगे, 1024 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 कैरी आ जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गई 10। तो ये देखें इसके जो बेस है वो सेम हो गया, तो यानी x का आंसर क्या आ गया 10। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।